प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरुण कुमार, आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका साथी, आपका होस्ट, आज लेकर प्रस्तुत हूं आधुनिक काल के एक ऐसे कवि को जिनकी चंद पंक्तियां उनके पूरे जीवन का परिचय दे देती हैं। कक्षा 12 हिंदी केंद्रीय के लिए यह क्लास है। तो जो छात्र हमारे इस वीडियो के पेज के ऊपर जो है पहुंचे, वो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही कक्षा 11 और 12 के बहुत सारे वीडियोस उनके पाठों पर आधारित हम बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका शिक्षण, हमारा शिक्षण आपको पसंद आएगा। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन पे और सुधार करें। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर मदिरा का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, कविता मेरी मधुशाला। हाँ दोस्तों, आज हम इन्हीं मधुशाला के इन्हीं पंक्तियों के रचयिता हरिवंश राय बच्चन की बात करेंगे। आरो भाग 2 का जो हमारा पहला पाठ है, आत्म परिचय कविता और दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत, दोनों के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के ऊपर आधारित आज की हमारी क्लास है। आप सभी को मालूम है कि 1907 के अंदर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ और एक बड़े कवि के रूप में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हालांकि बाद में यह पहचान अमिताभ बच्चन जी को जो विरासत में मिली थी, कवि पिता की पहचान, उसको महानायक अमिताभ बच्चन ने काफी हद तक बढ़ाया। लेकिन इलाहाबाद से लेकर के और मुंबई तक पहुंचने की जो घटना है या जो रास्ता है, ये बेहद लंबा सफर है, जो आप जो है कभी भी अमिताभ बच्चन के मुख से जो है सुन सकते हैं। प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी के बड़े पुत्र हरिवंश राय बच्चन का विवाह श्यामा बच्चन से 19 वर्ष की आयु में 1926 के अंदर हुआ। बेहद दुखद रहा कि लगभग 10 वर्ष वो इनका साथ निभाकर टीबी के कारण उनका देहांत हो गया। 1936 में जब उनका देहांत हुआ तो हमारा आधुनिक काल का यह बड़ा कवि निराशा के गहरे बहवर में डूब जाता है। लेकिन उसी दौर में आप देखेंगे तो ऐसी कविताएं जो हैं इनसे निकलती हैं। अगर मैं याद करूं तो मेरी एक फेवरेट कविता भी है, निशा निमंत्रण के गीत भी उसी दौर से निकले हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये भी लगभग उसी दौर का है। और जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गया सो बात गई। अगर आप इस कविता को, जीवन में एक सितारा था माना वो बेहद प्यारा था, आपने कहीं ना कहीं यह कविता सुनी होगी। तो ऐसी कविताओं को रचने वाले, मधुशाला जैसी कृति को देने वाले हरिवंश राय बच्चन जी 1941 में तेजी बच्चन से विवाह करते हैं। तेजी बच्चन रंगमंच नाटकों के अंदर काम करती थी और इनकी मुलाकात जो है वो लाहौर के अंदर एक पार्टी के अंदर हुई थी। तेजी बच्चन उस समय इनकी एक बड़ी फैन थी और पार्टी के अंदर उनकी मुलाकात हुई, जान पहचान हुई और फिर से जो है हरिवंश राय बच्चन जी ने नीड़ का निर्माण किया। तेजी बच्चन से 2 पुत्र हुए, अमिताभ बच्चन और रजताभ बच्चन, ये आप जानते ही हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे 1952 तक हरिवंश राय बच्चन, समृद्ध किया। इसके बाद
राज्यसभा में भी चुने गए, पद्म विभूषण से सम्मानित हुए, साहित्य अकादमी ने इनका सम्मान किया, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी हरिवंश राय बच्चन नवाजे गए। मधुबाला, मधु कलश और मधुशाला जैसी क्लासिक कृतियां देने वाले हरिवंश राय बच्चन जी के ऊपर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव था, जिसके चलते जो है उन्होंने मधुशाला की रचना की। बाद में चल करके जो है और रुबाइयों का अनुवाद भी जो है हरिवंश राय बच्चन ने किया। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, किस तरीके से जो है उमर खयाम के ये फैन हुए और किस तरीके से उमर खयाम की रुबाइयों के ये फैन हुए। आज मधुशाला कई भाषाओं के अंदर जो है अनुदित हो चुकी है, न केवल भारत की अपितु विश्व की। ये लगभग तीसरी या चौथी जमात में थे। इनके पिताजी जो है पढ़ाकू किस्म के थे। उनके घर पे उस समय की मशहूर पत्रिका सरस्वती आती थी। मैं बात कर रहा हूं प्रताप नारायण श्रीवास्तव की। तो प्रताप जी जो है सरस्वती पत्रिका के पाठक थे। ये और इनके भाई हरिवंश राय बच्चन और इनके भाई जब पत्रिका घर पे आती तो इनको शौक था उस पत्रिका के अंदर पेज के ऊपर जो चित्र छपते थे उन चित्रों को देखने का। उस दौर में सरस्वती के अंदर मात्र एक पेज जो था वो कलर आता था, तो उस कलर पेज को ये देखते थे। उसमें एक दिन जो है ऐसे ही उमर खयाम का चित्र छपा हुआ था। हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं जब उन्होंने रुबाइयों का अनुवाद किया, उस अनुवाद की एक बड़ी भूमिका है। उस भूमिका के अंदर जो है हरिवंश राय बच्चन ने ये दर्ज किया है कि मेरे छोटे भाई ने मुझसे पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ, और चूंकि मैं बड़ा था, मेरे ऊपर बेहद दबाव था मेरे शिक्षकों का भी कि बेटा कभी भी जो है अगर कोई सही उत्तर ना मिले तो गलत उत्तर भी दे दिया करो। मुझे नहीं समझ में आया कि उमर खयाम का वो उदास सा चित्र जो है मैं उसके बारे में अपने छोटे भाई को क्या कहूं। तो उन्होंने कहा कि उमर खयाम मतलब उम्र खत्म होने वाली है, इसलिए जो है ये उदास। तो उस समय तो मैंने ये कह करके पीछा छुड़ा लिया, लेकिन शाम को वो बाबूजी से पूछ बैठा कि उमर खयाम का क्या मतलब होता है, और बाबूजी ने उनको जब सच बताया तो मैं जो है शर्मिंदा होने लगा। और तब से ही एक चित्र जो है हमारे घर में लगा। वो चित्र तो जो है कब का जाने दीवारों से उतर गया, लेकिन मेरे जेहन में उमर खयाम की जो तस्वीर बनी वो जाकर के इतनी गहरी बनी, इतने गहरे रंगों की बनी कि वो मेरे जीवन पर्यंत जो है मेरे साथ चली। और देखिए ना कि हम भी मधुशाला को उतना ही प्रेम करते हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज में मैंने कई बार जो है मधुशाला को सुना भी है। एक छंद जो है, मैं मधुशाला का शेर है, एक छंद है, मुसलमान ओ हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों एक न रहते जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो प्यारे बच्चों, आज ऐसे ही एक कवि का परिचय लेकर हम प्रस्तुत हैं। आज हम बात करेंगे आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है के बारे में भी। इस वीडियो को मैं 2, 3, 4 पार्ट के अंदर जो है बनाने का इरादा रखता हूं, ताकि आपको समझाते हुए धीरे धीरे इस पाठ को मैं आगे बढ़ाऊं। तो लेकर चलते हैं आपको हम हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय पर। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। अभी हमने उनके जीवन की कुछ घटनाओं के ऊपर प्रकाश डाला। अब हम एनसीईआरटी जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर उनका जीवन परिचय दिया गया है, हम उसकी बात करते हैं। बच्चन जी का जन्म सन 1907 इलाहाबाद के अंदर हुआ। प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधु कलश 1938, निशान निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर,
मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, काव्य संग्रह रहे इनके। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, 4 खंडों में इनकी आत्मकथा आई और हिंदी साहित्य के अंदर सबसे ऑथेंटिक आत्मकथाओं में से एक मानी जाती है। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, इनका अनुवाद हरिवंश राय बच्चन जी ने किया। प्रवासी की डायरी इनका डायरी लेखन रहा। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ। इनका निधन सन 2003 के अंदर मुंबई में हुआ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कितना सुंदर दर्शन इनके जीवन का इनकी कविता की इस पंक्ति में उतरकर आ गया है कि चलने से पहले हर पथिक को अपने पथ की पहचान कर लेनी चाहिए। बटोही मतलब पथिक और बाट मतलब रास्ता, पथ। तो इनके जीवन का लक्ष्य जो है ये इन्होंने जो है प्रारंभ में ही तय कर लिया था। 1942 से लेकर 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। ये ध्यान देना होगा, उस समय का जो परिवेश है, 1914 से लेकर के 1945 तक पूरे विश्व को 2 युद्ध जो है, 2 महायुद्ध झेलने पड़ते हैं। लेकिन इसी समय जो साहित्य है, जो वेस्टर्न लिटरेचर है, वहां रोमांटिसिज्म जो है एक धारा चल रही थी, जो कि बाद में भारत के अंदर जो है छायावाद के नाम से पल्लवित, पुष्पित और विकसित हुई। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे अग्रज जो है उनके पिलर रहे। पंत जी भी एक पिलर थे। तो उसी समय जो है बच्चन जी का हालावादी दर्शन जो है वो हमारे समक्ष आया, जो कि उन्होंने बहुत सीधी सादी और जीवंत भाषा के अंदर गेय पदों के साथ कहा। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी साहित्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना शाकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। अब देखिए कि हालावादी दर्शन क्या है। पूरा हालावादी दर्शन इन्हीं पंक्तियों के अंदर उतरकर आ गया है। जीवन मधुकलश, दुनिया मधुशाला। साकी कौन है? कल्पना, योर इमेजिनेशन। और कविता क्या है? वह प्याला है जिसके अंदर ढाल करके जीवन पाठक को पिलाया जा रहा है। और उसका एक घूंट वो जीवन का एक घूंट है। ये पूरा का पूरा दर्शन ही हालावादी दर्शन कहलाता है। रूपक के रूप में जो है यहाँ अपनी बात कही गई है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें, तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी, जो ईमानदार आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। तो यहाँ हमें देखना होगा कि बच्चन को अक्सर जो है मधुशाला के कवि
कह करके समेट दिया जाता है, लेकिन उनका कद जो है वो उनसे कहीं ऊपर है, उनसे कहीं ऊंचा है। प्यारे बच्चों, आज भाग 1 के अंदर हम केवल बच्चन जी का परिचय है उस पर केंद्रित करेंगे। भाग 2 में हम आपके लिए लेकर के आएंगे आत्म परिचय तथा निशान निमंत्रण के गीत का परिचय। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। भाग 2 के अंदर हम बात करेंगे एनसीईआरटी की आपकी पुस्तक के अंदर दिए गए हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के, और उसके बाद हम कविता का परिचय जो है आपको देंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, और वापस कुमार अरुण यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।